हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोमेटेलिक थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बायोमेटेलिक थर्मामीटर, ये हमारे पास में दो मेटेलिक या एलॉय की स्ट्रिप्स हैं। पहली वाली जो आपकी स्ट्रिप है दैट हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और जो नीचे वाली है उसका है हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। और इन दोनों को हमने वेल्डेड या रिवेटेड एक दूसरे से जोड़ दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन से हमारा तात्पर्य है वो पैरामीटर जो बताता है कि कोई वस्तु गर्म करने पर कितनी एक्सपांड होती है। यदि किसी का लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है तो जो हमारा एक गिवन टेम्परेचर इंक्रीज है उसमें उसका एक्सपांशन कम होगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले का जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन हाई है। तो जो यदि हमारे पास में एक गिवन टेम्परेचर चेंज है तो उसमें हमारा जिसका लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होगा उसका एक्सपांशन कम होगा, और जिसका हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होगा उसका एक्सपांशन ज्यादा होगा। तो यदि अब मैं इसको गर्म करता हूं तो नीचे वाला जो है वो ज्यादा आपका एक्सपांड होगा और ऊपर वाला कम एक्सपांड होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसको ये एक तरीके से ये बेंड हो जाएगा। और ये वाला जो बेंडिंग का प्रिंसिपल है हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में। इसको किसी तरीके से यहाँ पर हम पॉइंटर एटसेट्रा लगा दें तो हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ा है उस हिसाब से यहाँ पर आप उसका पॉइंटर घूमेगा, क्योंकि कैलिब्रेटेड स्केल होगा, वहां से आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो बायोमेट्रिक थर्मामीटर आर सिंपल एंड रिलायबल डिवाइसेस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर के लिए हम बायोमेट्रिक थर्मामीटर का यूज करते हैं। बायोमेट्रिक मतलब बाई मतलब टू, मेटेलिक मतलब मेटल। दो अलग अलग मेटल के हम स्ट्रिप्स यूज करेंगे। सो बायोमेट्रिक थर्मामीटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल थर्मल एक्सपांशन। तो ये हमारा जो बायोमेट्रिक थर्मामीटर है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपांशन को यूज करता है। वेयर टू वेल्डेड और रिवेटेड मेटल या एलॉय मटेरियल एक्सपांड एट डिफरेंट रेट्स व्हेन हीटेड। जब हम दो वेल्डेड या रिवेटेड मेटल एलॉय मटेरियल होंगे, उनकी स्ट्रिप्स होंगी, जब वो मटेरियल अलग अलग रेट पे एक्सपांड करेंगे ड्यू टू देयर डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। अब प्लेन जो मेटेलिक स्ट्रिप जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखी थी उसकी लिमिटेड सेंसिटिविटी होती है, पर हम इस सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं कैसे? यदि हम हेलिकल या स्पाइरल शेप की स्ट्रिप को यूज करें जो कि थोड़ी सी लंबी स्ट्रिप है तो हम उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। A plain biometric strip has limited sensitivity, but this can be enhanced मतलब increase, enhanced by forming it into a longer helical or spiral shape। तो अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ बायोमेटेलिक मटेरियल्स दो तरह के हमारे पास में आ जाते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक थर्मामीटर्स। तो हमारे पास में बेसिकली दो टाइप ऑफ बायोमेट्रिक थर्मामीटर आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे हेलिकल टाइप और दूसरा है हमारा स्पाइरल टाइप। तो हेलिकल टाइप में क्या होगा? जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो कॉइल्ड रहेगी हेलिक्स के शेप में, जिसको अभी हम डायग्राम में देखेंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा कॉइल अपनी रोटेट कर जाएगी या ट्विस्ट कर जाएगी और जो हमारा पॉइंटर है वो घूम जाएगा। स्पाइरल में भी यही होगा। स्पाइरल में हमारी जो स्ट्रिप है वो स्पाइरल शेप में होगी, और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पाइरल का कर्वेचर चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा पॉइंटर मूव कर जाएगा। अभी हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो हेलिकल टाइप जो हमारी बायोमेट्रिक थर्मामीटर है वो ये है हमारा। तो यहां पर आप देखिए ये है हमारी आपकी बायोमेट्रिक हेलिकल स्ट्रिप, ये है आपकी जो पिंक वाली दिख रही है। और इसको हमने इसका ये फिक्स एंड है, यहाँ पर ये फिक्स एंड है और ये इसका फ्री एंड है। ये फ्री एंड से यहाँ पर इसका पॉइंटर जुड़ा हुआ है इस तरफ से, और ये स्केल यहाँ पर ये स्केल है, ये आपका स्केल है, और इसको हमने आउटर केस में बंद कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर इसको हम जहां पर भी जो भी जगह जहां पर इसका टेम्परेचर नापना है हम उसको सबमर्ज करेंगे, इमर्स कर देंगे इसको वहां पर, इसको इसके अंदर, क्योंकि ये बायोमेट्रिक है तो ये अलग अलग रेट से एक्सपांड होगी। तो ये वाली स्ट्रिप जो है आपकी, ये जो स्ट्रिप है आपकी, ये स्ट्रिप अलग अलग रेट से एक्सपांड होगी, तो ये अपने अपने स्थान पे ये
ट्विस्ट कर जाएगी, ये अपने स्थान पे रोटेट कर जाएगी, जिसके कारण रोटेशन से हमारा ये डायल भी मूव कर जाएगा और ये कैलिब्रेटेड स्केल है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें स्पाइरल टाइप बायोमेट्रिक थर्मामीटर। ये भी सिंपल है, इसमें यहाँ पर हमने इसको स्पाइरल शेप में दे दिया है, वो हेलिकल शेप में था, अब ये सिर्फ स्पाइरल शेप में है। तो स्पाइरल शेप में देने से क्या है, ये इसका स्पाइरल शेप दे दिया, इसको इसका एक फिक्स्ड एंड है, इसका अगेन ये मूवेबल एंड है, ये स्पाइरल शेप की आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, ये पॉइंटर है और ये आपका स्केल है। तो वही फंक्शन है, जैसे ही आपने इसको गर्म किया, आपने जब को इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, तो यहाँ पर क्योंकि ये बायोमेट्रिक है, दो मेटल से बनी है, तो ये फैल जाएगी, इसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा और ये पॉइंटर आपका मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। जो अभी हमने बोला है उसको यहां पर लिखा गया कंपोनेंट्स। बायोमेट्रिक स्ट्रिप, द मेन कंपोनेंट इज बायोमेट्रिक स्ट्रिप which is made of permanently joining by welding or riveting two thin layers of metals of different coefficient of thermal expansion. That means one metal expand more than the other for a given temperature change. दूसरा, मटेरियल ऑफ मेटेलिक स्ट्रिप्स कौन कौन से, स्टील और ब्रास हम अक्सर यूज करते हैं, स्टील और ब्रास कॉमनली यूज किया जाता है। स्टील का लोअर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है ब्रास के मुकाबले में, स्टील का लोअर रहता है। इसी तरीके से दूसरा है इनवार और स्टील का। इनवार इज एन एलॉय कंपोज मेनली ऑफ आयरन एंड निकल। इनवार जो है आपका आयरन और निकल का एक एलॉय है और इट इज नोन फॉर लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होता है इनवार का। तो ये दो कॉमनली यूज्ड पेयर्स हैं। सेकेंडली इसमें पॉइंटर होगा, इट इज अटैच्ड टू द बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स एंड रोटेट्स ऑन एन एक्सिस टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑन अ कैलिब्रेटेड डायल। फिर तीसरा आपका डायल होगा, डायल जो है इट इज मार्क्ड विद टेम्परेचर यूनिट्स, डायल पे टेम्परेचर यूनिट्स हैं एंड डिस्प्लेज द मेजर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंटर्स पोजीशन। तो पॉइंटर की जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी उस हिसाब से डायल में आपको पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर रेंज जो बायोमेट्रिक थर्मामीटर्स है उसकी रेंज है आपकी -30 से 550 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री से +550 डिग्री सेल्सियस इसकी एक टिपिकल रेंज है। इसके एप्लीकेशंस होम अप्लायंसेज में भी यूज होता है, ओवंस में, रेफ्रिजरेटर में, इंडस्ट्रीज में फॉर मॉनिटरिंग मशीनरी टेम्परेचर, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में, ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में इंजन कूलेंट टेम्परेचर नापने के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल है इसकी डिज़ाइन, बहुत रिलायबल है, इंस्ट्रूमेंट बहुत रिलायबल है, यूज़र फ्रेंडली है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। सेल्फ जनरेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें बाहर से कोई अलग से पावर नहीं देनी पड़ती, कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती। सूटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, काफ़ी रेंज की एप्लीकेशन के लिए ये सूटेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये ड्यूरेबल भी है, काफ़ी समय तक ये चलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एक्यूरेसी इसकी लोअर है कंपेयर टू सम थर्मामीटर्स। आजकल के जो कुछ थर्मामीटर हैं उनकी काफ़ी एक्यूरेसी, उनके मुकाबले इसकी एक्यूरेसी कम है। कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू मटेरियल लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल की लिमिटेशन है। रेस्पॉन्स स्लोली टू टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू इट्स कंपैरेटिवली हायर थर्मल इनर्शिया, इसका रेस्पॉन्स जो है थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसका जो थर्मल इनर्शिया थोड़ा सा हाई रहता है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा बायोमेट्रिक थर्मामीटर का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. Press the bell icon to get the notifications. Thank you very much.